हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के और बेबी गर्ल के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि पुराने ज़माने की महिलाओं का कहना होता है। अगर आप में ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के दौरान दिख रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में काफ़ी तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से आपका फेस चेंज लगता है, आपका चाल ढाल बदल जाता है, आपका बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो बदल जाती है। तो जिसके हिसाब से बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं, जो घर की दादी नानी होती है, वो आपको बताती हैं कि तुम्हारा चाल ढाल देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बॉय होगा, या फिर फेस को देखकर ऐसा लग रहा है गर्ल होगा। और ये कितना हद तक सही होता है, यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँचे। और देखिए, कोई भी लक्षण जो है 100% नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान इसे नहीं मानता है। लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासा होती है जानने की, 9 मंथ कोई छोटी जर्नी नहीं होती है। और इंडिया में आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। और यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं, अनुमान लगा सकती हैं, ठीक है। बहुत किसी में ये लक्षण मतलब पाया गया है, लेकिन फिर भी इसका 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता ये लक्षण में आपको गर्ल ही होगी या फिर बॉय होगा। लेकिन आप इससे काफ़ी हद तक जो है अनुमान या फिर अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जो पहला लक्षण होता है, ओल्ड वाइफ्स का मानना होता है पेट का आकार। अगर आपके पेट का आकार अंडा आकार का है तो उनके हिसाब से बोला जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपका पेट जो है राउंड जैसा आपको दिखता है, फुटबॉल जैसा, तो उनके हिसाब से ये मानना होता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अब देखिए, पेट का आकार जो है ये आपको 6 महीने में देखना है। आपका पेट अगर अंडा आकार का दिख रहा है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, नोकीला जैसे निकला हुआ है, तो इससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बॉय को कंसीव किया है। अब पेट का जो आकार होता है ना, वो आपको झुका हुआ इसलिए भी दिखता है अगर बेबी जल्दी हेड डाउन पोजीशन पे आ जाता है। और अगर आपको 7वें 8वें 9वें महीने में अगर आपका पेट लटका हुआ है तो बेबी जो है नीचे की तरफ आपका आ जाता है, तो इसके वजह से भी आपका पेट का आकार जो है चेंज लगता है, ठीक है। लेकिन ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है कि अंडा आकार होने से आपने बॉय को कंसीव किया है, वहीं पे गोल आकार होने से आपने गर्ल को कंसीव किया है। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें ये लक्षण जो है मैच हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है कि अगर आपका नाभि का जो लाइन होता है वो अगर स्ट्रेट होता है तो उनका मानना होता है कि आपने बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपका पेट के ऊपर जो नाभि की लाइन होती है अगर वो टेढ़ी होती है तो उनका ये मानना होता है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने देखा है, उनकी जो नाभि की लाइन थी वो टेढ़ी थी, बहुत किसी को उसमें बॉय हुए हैं, और बहुत किसी की सीधी सीधी थी तो उसमें उनको गर्ल हुआ है। तो 100% ये जो ओल्ड वाइफ्स की बातें होती है ना, यह सच हो ऐसा गारंटी नहीं है। बहुत किसी ने मुझे कमेंट किया है कि उनको नाभि की लाइन जो थी टेढ़ी थी, फिर भी उन्हें बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत किसी के साथ मैच हो जाता है, बहुत किसी के साथ मैच नहीं होता है। वो पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी जो 100% ही बातें रॉन्ग होती है। बहुत ऐसी बातें जो होती है वो सही भी होती हैं, क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी में मुझे 70% तक उनकी बातें जो थी मेरे साथ भी मैच हुई थी, वहीं पे 30% मैच नहीं हुई थी, ठीक है। और एक लक्षण ओल्ड वाइफ्स का ये होता है, अगर आपके हेयर में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, ये आपको 5 महीने के बाद से देखना है। अगर आपका हेयर बहुत जल्दी जल्दी लंबा होता जा रहा है, इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बॉय को कंसीव किया है। दूसरी बात, आपका जो हेयर है वो हेयर फॉल होना बंद हो जाता है, बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है, और आपके बाल बहुत ज़्यादा ही घने हो जाते हैं। इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बॉय को कंसीव किया है।
और एक लक्षण उनका ये होता है, सोने से भी वो बताती हैं अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड सोने में कंफर्टेबल फील होता है तो उनका ये मानना होता है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है। अब देखिए प्रेगनेंसी के दौरान तो आप ये देखना आपको कौन सा साइड सोने का ज़्यादा मन करता है। उनका ये मानना होता है लेफ़्ट साइड सोने से आपने बॉय को कंसीव किया है। और सोने का जो तरीका होता है ना, लेफ़्ट साइड ही सही होता है, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो तो आपका जो प्लासेंटा है जिसके थ्रू बच्चे में सब कुछ जाता है, जैसे ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो, न्यूट्रिशन जो भी बच्चे में जाता है ना, प्रॉपर तरीके से प्लासेंटा आपका काम करता है अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो तो, ठीक है। लेकिन आप तो हमेशा लेफ़्ट साइड नहीं सो सकते हो, आपको टर्न होने का मन होता है, करवट होने का मन होता है तो आप राइट हो जाइए, लेकिन स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सीधे सोते हो तो बच्चे में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता है प्लासेंटा अच्छे से काम नहीं करता है। अगर प्लासेंटा ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपके बेबी का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश ज़्यादा ये आपको करनी चाहिए कि आप लेफ़्ट साइड सोना बेस्ट होता है, लेकिन हमेशा हम लेफ़्ट साइड नहीं सो सकते, हमें पेन होता है तो आपको क्या करना है, राइट साइड हो जाइए, लेकिन स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं सोना है प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के, जो कि ओल्ड वाइफ्स की बातें होती हैं, बहुत किसी में मैच हो जाते हैं, बहुत किसी में मैच नहीं होते हैं। कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है, सबके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी एक सब्सक्राइबर्स है, उनके साथ ओल्ड वाइफ्स की जो 2-3 लक्षण मैच नहीं हुए हैं, फिर भी उन्हें बेबी बॉय हुआ है। तो होने को आपको इसमें गर्ल एंड बॉय दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मतलब है आपको जो जानने का मन होता है, काफ़ी हद तक आप इससे अपने मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लक्षण जो है 100% नहीं होता है। और ये हमारा जो चैनल है, ये लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं करता है। आपकी जो जिज्ञासा होती है वही शांत करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को उसी माध्यम से देखिए, कोई और नज़रिए से ना देखें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सेफ डिलीवरी हो और हेल्दी बेबी हो, ठीक है। जानना अलग होता है कि आपको मन बहुत ज़्यादा है जानने का कि आने वाला जो बेबी है वो क्या है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहती है। एक्साइटमेंट के लिए ठीक है, लेकिन वही एक्साइटमेंट अगर टेंशन बन जाए ना तो वो सही नहीं है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। आप जितना टेंशन फ्री रहोगे, आपके बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी रहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना, वो आपको हमेशा नहीं आता है। जब आता है इसे खुल के एंजॉय कीजिए। माँ बनना ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, चाहे वो आपको गर्ल हो या फिर चाहे वो आपको बॉय हो।